महोत्सव में ऐसा बहुत कुछ है जो इस देश में, इस देश के इतिहास को, संस्कृति को, इसके विकास को, इसके अंदर जो आज हम ऊर्जा महसूस करते हैं माननीय प्रधानमंत्री महोदय के नेतृत्व में, उस ऊर्जा को स्वर दे पाएगी, दृश्य दे पाएगी और हम सबको, पूरी दुनिया को एक दिशा भी उसके माध्यम से जरूर मिलेगा। तो ये इन वर्षों में हमने देश में जिस तरह से विकास लिया गया है, आज उसके मूर्त रूप लेने का अवसर आ गया है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 239 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है, जिसकी पहली बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 8 तारीख को हुई थी, जिसमें देश भर के मूर्धन्य गणमान्य लोग शामिल हैं, जो अपने सुझाव देंगे आजादी के अमृत महोत्सव को एक भव्य स्वरूप प्रदान करने के लिए। A celebration of 75 weeks to mark 75 years of India's independence. Azadi Ka Amrit Mahotsav, the festival of India's eternal freedom. In this celebration will be a tribute to the martyrs of the freedom struggle, the great leaders who led India towards freedom, led by Mahatma Gandhi. And this celebration will also give a glimpse of modern India and the future that it marches towards. माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का आगमन, जहां से आज वे विशेष समारोह में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय मोरारजी देसाई के समाधि स्थल अभय घाट से सत्याग्रहियों को दांडी के लिए रवाना करेंगे। 12 मार्च 1930 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने ऐतिहासिक दांडी यात्रा की शुरुआत की थी, जिसे हम सभी नमक सत्याग्रह के नाम से भी जानते हैं। औपनिवेशिक ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ संघर्ष में एक अहम मील का पत्थर था, एक महत्वपूर्ण मकाम था दांडी यात्रा, नमक सत्याग्रह। 24 दिन तक जो चला, 390 किलोमीटर के आसपास की यात्रा, 241 मील की यात्रा, जिसे आज पुनर्जीवित किया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री महोदय का आगमन, स्वागत उनका केंद्रीय संस्कृति राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री प्रहलाद सिंह पटेल द्वारा, गुजरात के राज्यपाल श्री आचार्य देवव्रत, मुख्यमंत्री श्री विजय रूपाणी, और इस विशेष प्रदर्शनी का अवलोकन माननीय प्रधानमंत्री महोदय के द्वारा समारोह स्थल पर। This is a unique collection of moments of history that have been captured in pencil sketches on paper, a record like none other in history. In this pictorial document, we see moments of the Dandi March, of Mahatma Gandhi's sojourn at the Yerwada jail and Nasik jails. We also see pictures of leaders who were associated with and were devotees of Mahatma Gandhi, including the frontier Gandhi, Khan Abdul Ghaffar Khan, Sardar Patel, Jamnalal Bajaj, Sarojini Naidu, Mittuben Petit, Jawaharlal Nehru, and several others. These sketches have been made by Chaggan Lal Jadhav, who was a young boy who came to the ashram and became a devotee of Mahatma Gandhi. It was soon discovered that he had artistic abilities which were encouraged by Bapu. These drawings were all but lost until they were discovered at a bazaar by Professor Rizwan Kadri, who has now collated these documents.
they have been authenticated, and so we know that they are actual paintings by Chhagan Bhai that capture the Dandi Yatra and especially Mahatma Gandhi in different moods. 12 साल की उम्र में छगनलाल यादव वाडज से 5 से 6 किलोमीटर पैदल कोचरब में गांधी जी द्वारा स्थापित अंत्यज रात्रिशाला में पढ़ने के लिए आए थे और उसके बाद जीवन पर्यंत वे बापू के साथ रहे। दांडी मार्च का जीवंत चित्रात्मक प्रलेखन, उस समय की महत्वपूर्ण दस्तावेज, पांडुलिपियां, ये सभी यहां पर संरक्षित की गई हैं। आधुनिक भारत का जो इतिहास है उसे पुनर्जीवित करने का प्रयास हुआ है। प्रतिष्ठित पत्रिका टाइम मैगजीन पर बापू के जो चित्र प्रकाशित हुए हैं उनसे अवगत कराया जा रहा है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को। और स्वावलंबन का परिचायक ये चरखा साबरमती आश्रम का अभिन्न अंग है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी मंच की ओर प्रस्थान करते हुए, जहां से आज वे विधिवत रूप से आजादी के अमृत महोत्सव का शुभारंभ करेंगे। गुजरात की ये पावन धरा है, साबरमती आश्रम के इस स्थल पर यह आयोजन जो कि आजादी का अमृत महोत्सव है, जिसका शुभारंभ आज माननीय प्रधानमंत्री महोदय के कर कमलों से होने जा रहा है। इस अवसर पर बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है माननीय प्रधानमंत्री महोदय का। यह हम सब के लिए बहुत सौभाग्य की बात है, यह हम सब के लिए गर्व की बात है कि इस पावन धरा पर इस आयोजन का शुभारंभ आज होने जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री महोदय का, जिनकी प्रेरणा और परिकल्पना आज यहां आजादी का अमृत महोत्सव के रूप में साकार हो रही है, हार्दिक स्वागत अभिनंदन। साथ ही स्वागत अभिनंदन है मंचासीन माननीय राज्यपाल श्री आचार्य देवव्रत जी का, माननीय मुख्यमंत्री श्री विजय भाई रूपानी जी का, माननीय केंद्रीय संस्कृति राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री प्रहलाद सिंह पटेल जी का। We also welcome Shri C.R. Patil, Member of Parliament, Shri Kirit Bhai Parmar, Mayor Ahmedabad, Shri Kartikeya Sarabhai, Trustee, Sabarmati Ashram Trust, and also Shri Amrit Modi, Secretary, Sabarmati Ashram Trust. Once again, we welcome all the esteemed dignitaries on this remarkable occasion. Thank you. देवियों सज्जनों, 15 अगस्त 1947 जब भारत में आजादी का सूर्य उदित हुआ था, 100 वर्षों से भी लंबे समय तक चले आजादी के आंदोलन में लाखों देशवासियों ने अपने प्राण न्यौछावर किए, अपने प्राणों का उत्सर्ग किया। उसी सुबह के साथ आशा और विश्वास से भरे देश ने स्वयं को गढ़ने और आगे बढ़ने का संकल्प लिया था। 15 अगस्त 2022 को यह यात्रा अपने 75 वर्ष पूरे करेगी और इसीलिए ये होगा आजादी का अमृत महोत्सव, जिसका शुभारंभ आज होने जा रहा है। 15 अगस्त 2022 से 75 सप्ताह पूर्व यानी आज 12 मार्च 2021 से शुभारंभ हो रहा है आजादी का अमृत महोत्सव से जुड़े आयोजनों का। ऐसे आयोजन जो देश में, विदेश में, जल थल नभ में राष्ट्र के गौरव को नए शिखर तक लेकर जाने की प्रेरणा बनेंगे। सनातन भारत की नींव पर न्यू इंडिया के निर्माण की माननीय प्रधानमंत्री महोदय की परिकल्पना को, संकल्पना को साकार रूप देंगे। आजादी का अमृत महोत्सव पर ही आधारित एक छोटी सी फिल्म है। उस फिल्म को देखकर उसके मर्म को और इसके उद्देश्य को और बेहतर ढंग से हम समझ पाएंगे। आइए देखते हैं ये फिल्म आजादी का अमृत महोत्सव। लगभग समय जितना ही प्राचीन, सूर्य जितना ही तेजस्वी और आकाश जितना ही विशाल, हमारे भारत देश का इतिहास।
ज्ञान, विज्ञान और समृद्धि से सजा इतिहास। शौर्य, आध्यात्म और कलाकारी से छलकता इतिहास। अंग्रेजी हुकूमत ने देश को बेड़ियां पहनाई। एक हुए सब दीवाने देश के, आजादी की अलख जगाई। लाठी ऐनक वाले ने सत्याग्रह अनोखा छेड़ा। अनगिनत बलिदानों के बाद ये देश विदेशियों ने छोड़ा। लौह पुरुष ने लोहे सा अखंड बनाया भारत। आजादी की नींव पर खड़ी हुई ये भव्य इमारत। तभी आजादी ने कहा, मैं मंजिल नहीं, राह हूं, अभी तो मैं शुरुआत हूं। आधुनिक भारत के शिल्पियों ने दिशा दिखाई। उनके एक एक कदम के साथ देश ने एक छलांग लगाई। सवेरों का देश जिसे कहते थे, वही पहले प्रयास में मंगल तक पहुंचा। मेक इन इंडिया, इन 3 शब्दों ने दुनिया में हमारा नाम किया ऊंचा। आज हर घर में बिजली है, हर हाथ में मोबाइल फोन है, हर जेब में डिजिटल पहचान, हर खाते में डायरेक्ट बेनिफिट, हर रसोई में स्वच्छ ईंधन और हर आवास में इज्जत घर है। स्वच्छता और योग नए भारत के संस्कार हैं। वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व हमारा परिवार है। अंग्रेज कहकर गए थे, हमारे जाने के बाद देश तुम्हारा बिखर जाएगा। नहीं सोचा था उन्होंने कि भारत विश्व के सबसे विशाल लोकतंत्र के रूप में निखर जाएगा। आज भारत एक है, अखंड है और सबसे तेजी से आगे बढ़ती अर्थव्यवस्था है। आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर भारत ये एक प्रकार से शब्द नहीं, ये आज 130 करोड़ देशवासियों के लिए मंत्र बन गया है। आइए मनाते हैं स्वतंत्रता, एकता, विकास और लोकतंत्र के 75 साल। 2022 में भारत अपनी आजादी के 75 साल पूरे करेगा। आइए इस महापर्व की तैयारी में जुट जाते हैं। आइए बनाते हैं आत्मनिर्भर भारत। आइए मनाते हैं भारत की आजादी का अमृत महोत्सव। भारत की आजादी का अमृत महोत्सव। देवियों सज्जनों, इस कार्यक्रम का आयोजन 15 अगस्त 2022 से 75 सप्ताह पूर्व यानी आज किया गया है। ये बात तो विशेष है ही, साथ ही इस तारीख यानी 12 मार्च का विशेष ऐतिहासिक महत्व भी है, वो हम सब जानते हैं, क्योंकि 91 वर्ष पूर्व इसी दिन नमक सत्याग्रह का आयोजन हुआ था। बापू के नेतृत्व में सत्याग्रह की राह पर चलते हुए हजारों देशवासियों ने दांडी की यात्रा में हिस्सा लेकर नमक के काले कानून के प्रति अपना विरोध प्रकट किया था। उसी दांडी यात्रा की स्मृतियों से प्रेरणा लेकर एक दांडी गीत यात्रा को समर्पित यह गीत तैयार किया गया है, उसकी रचना की गई है। आइए हम सब इस प्रेरक गीत को न सिर्फ सुने बल्कि उसे आत्मसात करें, उसे अपने जीवन में धारण करें। प्रस्तुत है दांडी यात्रा गीत। साथ अगर हैं तो काफी हैं हम, निर्भर हैं खुद पे हम रखते हैं दम। साथ अगर हैं तो काफी हैं हम,
निर्भर है खुद पे हम रखते हैं दम, छोड़ेंगे ना बापू कभी तेरा रास्ता। इस मिट्टी से ही पैदा हुए, इस मिट्टी में दे देंगे जान। तुझसे ही तो जिंदा हूँ मैं ओ मेरे हिंदुस्तान, तुझसे ही तो जिंदा हूँ मैं ओ मेरे हिंदुस्तान। भारत 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 हो भारत मेरी शान, तुझसे ही तो जिंदा हूँ मैं ओ मेरे हिंदुस्तान। आजादी रास्ता है मंजिल नहीं, आजादी रास्ता है मंजिल नहीं, बदला समय पर इरादे वही। हमने सिखाया है सारे जहां को, गुजरी जो सदियां वो कहती यही। छोड़ेंगे ना बापू कभी तेरा रास्ता, इस मिट्टी से ही पैदा हुए, इस मिट्टी में दे देंगे जान। तुझसे ही तो जिंदा हूँ मैं ओ मेरे हिंदुस्तान, तुझसे ही तो जिंदा हूँ मैं ओ मेरे हिंदुस्तान। भारत 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 हो भारत मेरी शान, तुझसे ही तो जिंदा हूँ मैं ओ मेरे तुझसे ही तो जिंदा हूँ मैं ओ मेरे हिंदुस्तान। That was Dandi Yatra Gi. Cultural heritage is an expression of the ways of living developed by a community and passed on from generation to generation, including customs, practices, places, objects, artistic expressions, and values. Since ages, Indian history and vivid culture has been mesmerizing everyone. The culture heritage has attracted visitors from all across the globe. Today, on this important occasion, we will witness the beautiful and rich cultural heritage by our country's best artists. देवी सज्जनों, माननीय प्रधानमंत्री महोदय के एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार करते हुए आज यहां हमारे सांस्कृतिक मंच कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक के विभिन्न सांस्कृतिक रंगों से गुंजायमान होने जा रहा है। कश्मीर के एक बहुत ही प्रसिद्ध रचनाकार कवि हुए हैं दीनानाथ नादिम साहब। उनकी एक रचना है सोनवतन, यानी हमारी मातृभूमि। हरवंश राय बच्चन जी ने इसका हिंदी में भी अनुवाद किया है और हिंदी में अनुवाद की कुछ पंक्तियां इस तरह से हैं कि वतन हमारा एक विहसता फूल है, एक नया आदर्श हमारे पास है, हमने पाया भारत का प्यार है, मिली वितस्ता से गंगा की धार है, वतन हमारा एक विहसता फूल है। इसी सोनवतन गीत को लेकर सांस्कृतिक मंच पर उपस्थित हैं जम्मू कश्मीर के सौरभ जाडू और इंडियन हारमोनी स्क्वायर के कलाकार।
जी हाँ, सोन वतन, हमारी मातृभूमि। दिव्य सज्जनों, तमिलनाडु में जन्मे महान राष्ट्रभक्त कवि सुब्रमण्यम भारती ने राष्ट्र प्रेम से ओतप्रोत अनेक रचनाओं का सृजन किया, उन्हें जन्म दिया। सुब्रमण्यम भारती जी का ही लिखा एक गीत है, थाइन मणिकोडी। इस गीत में सुब्रमण्यम भारती जी हमारे तिरंगे की महिमा का बखान करते हुए कहते हैं कि भले ही हमारे प्राण चले जाएं, पर तिरंगे के गौरव पर, उसके आन बान और शान पर कभी आंच नहीं आनी चाहिए। This beautiful act is going to be performed by choir group Basant Arundale Senior Secondary School and Rukmini Devi College of Fine Arts, a unit of Kalakshetra. थाइन मणिकोटी। सुब्रमण्यम भारती की यह महान रचना हम सब के लिए प्रेरणा है। और एक गीत वंदे मातरम। देवी सज्जनों, इस गीत के स्वर और शब्द हमारे रोम रोम को गौरव के भाव से भर देते हैं। मातृभूमि के प्रति असीम कृतज्ञता और श्रद्धा का भाव हमारे मन में जन्म लेता है वंदे मातरम के माध्यम से ही।
स्वतंत्रता आंदोलन में बंकिम चंद्र चटर्जी का यही गीत प्रेरणा बना, तो स्वतंत्रता के बाद हमारा राष्ट्रगीत बना, जिसे आज हम सुनेंगे पद्मश्री ए हरिहरन से। This was the story till the day India became independent. Over the last 75 years of India's independence, there has been numerous compositions praising the glory of our motherland. Be it on silver screen, on radio, on television, on digital medium, these compositions have always united the country in the spirit of integration. Saurendra Somyoji today will bring before you a collage of these remembrances, that is, the praises of our motherland. Indians, young and old, over decades have sung it for their country. Songs from all ends of India for you will be sung by the SS Choir, Kolkata. और दूसरी तरफ अगर इतिहास के पन्नों को हम पलटें, गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर ने भारतीय चिंतन को और उसकी संवेदना को वैश्विक स्तर तक पहुंचाया। उनके गीत मानवता के लिए नई सुबह का स्वरूप है। तभी तो हम कहते हैं, ऐसे नव सूर्योदय की जय हो, जय हो। The finale will be in Rag Bhairavi and will feature Ustad Arshad Ali Khan, Pratibha Singh Baghel, Brinda Radhakrishnan and Saikat. So let's witness the grandeur of our finale. ज्योत्स्ना पुलकितयामिनी कुल्लकुसुमित ध्रुमदल शोभिनी शुभ्र ज्योत्स्ना पुलकितयामिनी यामिनी पुलकितयामिनी शुभ्र ज्योत्स्ना पुलकितयामिनी कुसुमित ध्रुमदल शोभिनी सुहासिनी सुमधुर भाषिणी सुखदा वरदा। आप देख सकते हैं साबरमती अहमदाबाद से स्वतंत्रता के 75वें वर्ष पर आयोजित अमृत महोत्सव का सीधा प्रसारण लगातार आप देख सकते हैं। और जिस तरह से आज ही के दिन 91 साल पहले महात्मा गांधी के नेतृत्व में नमक यात्रा का प्रारंभ किया गया था, उसी को याद करते हुए आज से पूरे 75 सप्ताह तक यह अमृत महोत्सव मनाया जाएगा। 2022 में 15 अगस्त को भारतवर्ष अपनी आज़ादी के 75 साल पूरे करेगा और ऐसे में 75 हफ्तों पहले से इस अमृत महोत्सव का मनाया जाना, ये पूरा वर्ष शहीदों की याद में मनाया जाना इस बात को याद दिलाता है कि कितनी मुश्किलों के बाद हमें ये आज़ादी मिली है। आज इस स्वतंत्र भारत में जब हम सांस लेते हैं, जब अपने भारतवर्ष पर हम जब गर्व करते हैं, तो ये बहुत ही गौरवमयी क्षण हमें उस दिन की याद दिलाता है जहां से इस पूरी यात्रा की शुरुआत हुई थी। और यही कारण है कि आज के दिन को इस अमृत महोत्सव के लिए चुना गया है। तो अमृत महोत्सव के साथ ही साथ
लगातार